देखा है। अरे सभी लोग यहाँ पर ही उपस्थित हैं। अच्छा, वैसे ये जो चिट्ठी है ये आप सभी के लिए है। इसमें लिखा है कि भारतवासियों के लिए एक चिट्ठी है, और देने वाले का नाम तो नहीं लिखा है, पर इतना जरूर लिखा है कि कोई युवा है। तो ये लीजिए आपकी चिट्ठी। नहीं, यदि मैंने आपको चिट्ठी दी तो हर कोई एक एक व्यक्ति पढ़ेगा, है ना। इससे अच्छा है कि मैं ही सबको पढ़कर सुना देता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है? हाँ, जब जब इतिहास पढ़ा मैंने अपनी स्कूल किताबों में, गांधी नेहरू जिन्ना आए 2500 बार हिसाबों में, वीर शिवाजी नाना साहब और लक्ष्मीबाई को भुला दिया, सावरकर बोस और पांडे की कुर्बानी को इतिहास में दबा दिया। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे देश के सभी आप्तजनों को भी मेरा सादर नमन। आज स्वतंत्रता समर के पुरोधा, हमारे सबके आदर्श, प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक सावरकर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने का प्रयत्न मैं करने जा रहा हूं। वे असाधारण हिंदू, अद्भुत विद्वान, आदर्श नेता, महान सपूत और सच्चे देशभक्त थे, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास में सावरकर जी का योगदान अतुलनीय होने के साथ साथ अद्भुत भी है। उनके गुणों का बखान करने की शायद मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे तो आप सभी लोग परिचित हैं। पर कुछ ऐसी अन्यान्य बातें हैं जो आज मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया। सावरकर स्वभाव से प्रतिक्रियावादी थे, इसलिए हर कोई व्यक्ति उनके विचारों से, उनके कार्यों से एक मत नहीं होता, पर मत भिन्नता ही जीवंत होने का संकेत है। वे सुधारवादी थे, पर सुधारवादी का मतलब ये नहीं कि वे नास्तिक थे। नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि यदि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, इस आकाश में भी ईश्वर है, इस भूमि में भी ईश्वर है। तो सावरकर जी तो मातृभूमि की रक्षा करते थे, मातृभूमि को पूजते थे, तो फिर वे कैसे नास्तिक थे? वे नास्तिक नहीं, उच्चतम आदर्श, पराक्रम की मूर्ति के रूप में वे हमारे समक्ष उपस्थित थे। हिंदुत्व के रक्षणार्थ वे कहते थे कि देवताओं के गुण भक्तों में उतरते हैं, इसलिए गाय की पूजा करो पर सिंह के भाव से। अर्थात यदि गाय के गुणों का संचार हमारे अंदर नहीं होगा तो हम हिंदुत्व की नींव सिंह के पैर पर नहीं रख सकेंगे। वीर सावरकर जी का व्यक्तित्व व कृतित्व संघर्षों की लंबी दास्तान है, परंतु हमें उनके सकारात्मक विचारों पर ही सोचना चाहिए और उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। अपने महान तपस्वी जीवन से अनेक अनुभवों को ग्रहण कर युवाओं को जो उन्होंने संदेश दिए हैं वे प्रासंगिक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। पर हमारे देश की विडंबना भी देखिए, अभी कुछ समय पूर्व जब सावरकर जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब मुंबई शहर के एक युवा ने बड़े ही आश्चर्य ढंग से पूछा, तो सावरकर जी की जयंती मनाते हैं? भाई हमने तो बस गांधी, नेहरू इनकी जयंती देखी, सावरकर की जयंती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को, युवाओं को सावरकर जी के व्यक्तित्व में पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनको अच्छी तरह से समझा जा सके। अच्छा, इसी बात पर लगता है कि साम्यवादियों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में जब सावरकर जी का तैलचित्र लगाने पर विचार किया जा रहा था, तब साम्यवादियों ने मिलकर जो कोहराम मचाया, जो हड़कंप मचाया,
उससे कई लोगों ने सावरकर को पढ़ने की इच्छा प्रकट की, उनको पढ़ने का प्रयत्न किया और वे मराठी नहीं थे, अमराठी भाषा थे। ये बहुत अच्छी बात है। सीताराम येचुरी जो सावरकर जी के पैरों की धूल भी नहीं है, उन्होंने विरोध के स्वर ऊंचे किए और उन्हें देखकर सारा बिकाऊ मीडिया भी सूर में सूर मिलाने लगा। जबकि स्वतंत्रता की लड़ाई में सावरकर जी साम्यवादी थे ही नहीं। हाँ, पर यह मैं आशावादी दृष्टिकोण के साथ कह सकता हूं कि जो लोग सुभाष चंद्र बोस और इनको गालियां देते रहे, यदि ये कुछ समय तक और जीवित रहे तो ये जिस प्रकार से सावरकर जी को गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। सावरकर जी के विचार प्रासंगिक नहीं, मार्ग प्रशस्त करने वाले। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, जातिगत भेदभाव, इसको मिटाने के लिए वे लगातार प्रयत्न करते रहे। प्रखर राष्ट्रवादी सोच उनके विलक्षण कार्य गुण थे। मेरे हिसाब से सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं थे, अपितु विचार था। जब मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध किया था आजादी के पूर्व, तभी उन्होंने कहा था कि आज वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, कल हिंदी भाषा की जगह दूसरी भाषा आएगी, देवनागरी की जगह दूसरी भाषा खिलाफत करेगी। इसलिए समय रहते देश की राजनीति का हिंदीकरण, सैनिकों का हिंदूकरण कर देना चाहिए। परंतु तथाकथित लोगों ने वोट बैंक को नाराज नहीं किया। जब बलूचिस्तान, पाकिस्तान धर्म आधारित राष्ट्र है और उनके उसी आधार पर नाम है, तो फिर हिंदुस्तान नाम से कोफ्त क्यों? समाज के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में एक विशिष्ट स्थान रखता है। आज इस दिव्य पुरुष के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? इसके पहले राष्ट्रवाद के प्रखर हस्ताक्षर वाजपेयी ने उनकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, सावरकर को तेज, त्याग, तप, तारुण्य, तथ्य, तर्क, तीर, तिलमिलाहट और तलवार कहा। जिस एक ही व्यक्ति में इन तमाम गुणों का संचार हो, प्रवाह हो, वो यदि अंग्रेजों से माफी मांग भी ले तो इसमें क्या बुराई है? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? ऐसा कुछ नहीं। परंतु ये सभी जानते हैं कि उस समय हर क्रांतिकारी जीना चाहता था स्वयं के लिए नहीं, देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए। और शायद इसीलिए सावरकर जी ने देश के लिए ये कदम उठाया। हमारे पुराणों के अनुसार समय आने पर श्री कृष्ण ने भी युद्ध भूमि छोड़ी और रणछोड़ दास कहलाए। सकारात्मक पक्ष पर ही हमारी विचार सरणी होना चाहिए। सावरकर का व्यक्तित्व 15 मिनट में कहने वाला विषय नहीं है। यह बहुत गंभीर है, परंतु अध्ययन का विषय है, जो अध्ययन के बाद अनुकरणीय भी बन सकता है। युवाओं के लिए तो ये सच में पठनीय, अनुकरणीय है।